हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं आज अपने मंगलवार के व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने बजरंगबली के लिए चोला तैयार किया है, जो मैं खुद से तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंगलवार का व्रत कब से शुरू करें। तो मंगलवार का व्रत पूर्णिमा से यानी कि शुक्ल पक्ष से शुरू कर देना चाहिए और व्रत का उद्यापन भी शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ज्यों-ज्यों बढ़ता है उसी प्रकार से आपके व्रत का भी फल बढ़ता है। तो चलिए, मैंने जिस प्रकार से अपने व्रत का उद्यापन किया है तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मंगलवार को आप प्रातः स्नान करके शुद्ध हो जाएं और आपने जिस प्रकार से मंगलवार के व्रत में पूजा पाठ किया है आप उसी प्रकार से पूजा करें। बजरंगबली जी आपके जिस जगह पर स्थापित हैं वहाँ यदि पर्याप्त स्थान है तो आप वहीं पर पूजा करिए, या तो चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर आप उन्हें स्थान दीजिए। फिर उसके बाद दीपक जलाएं। दीपक देसी घी का या फिर चमेली के तेल का जलाएं और उसके बाद धूप बत्ती दिखाएं। फिर बजरंगबली का भोग लगाएं। भोग में 1.25 किलो के लड्डू, बूंदी या चूरमे के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। और हाँ, भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। उसके बाद केले चढ़ाएं। और बजरंगबली को मीठा पान बहुत पसंद है, तो आप उनके लिए मीठा पान लेकर आएं और उसे चढ़ाएं। ये पूजा आप घर में करें या फिर मंदिर में करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन मंगलवार को मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। मंगलवार व्रत के उद्यापन में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यदि जिन्हें हनुमान चालीसा ना आती हो तो सीताराम का जाप करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रेक्ष्य रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतई देखी हुई है काज मोहि हरस बिसेकी यह कहनाई सब इन कहूँ माथा चलो हरस ही धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर बार बार रघुबीर सम्हारी तर क्यों पवन तनय बल ताहि सिरुनावा मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। और इस तरह से सुंदरकांड का पाठ संपन्न करने के बाद मंदिर में चोला चढ़ाने अवश्य जाएं। लेकिन महिलाएं बजरंगबली को चोला ना चढ़ाएं। महिलाएं घर में अपने पति से या अपने बेटे से कह के चोला चढ़वाएं, या फिर मंदिर के पुजारी जी से आप चोला चढ़वाएं, लेकिन स्वयं ना चढ़ाएं। आप चाहे तो बजरंगबली को चोला प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। अगर आपके जीवन में शत्रु, रोग द्वेष, भूत बाधा या किसी अन्य प्रकार की बाधा हो, जैसे कोर्ट कचहरी, कैसी भी बाधा हो, आप बाबा जी पर चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने से सभी समस्याओं का निवारण होता है। और यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो, परेशान कर रहा हो, तो भी आप बाबा जी की शरण में जाइए, आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार व्रत के उद्यापन में आप अपनी तथानुसार 5, 7 या 11 बालकों को बुलाकर मीठा भोजन अवश्य कराएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा भी दें, और यदि संभव हो सके तो वस्त्र का भी दान करें। और वैसे अगर देखा जाए तो पूजा के विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम में भी आप पूजा कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और सच्चे दिल से आपको भगवान की पूजा करनी है, उनका उद्यापन करना है। और हमारे बजरंगबली बाबा हैं ही इतने दयालु, वो सब पर कृपा बनाते हैं अपनी, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। हम जैसे तुच्छ मनुष्य भले ही उन्हें भूल जाएं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते हैं। वे अपने बच्चे की तरीके से हम लोगों पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और हमें भी उनसे एक रिश्ता बना के ही रखना चाहिए, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो पिता का हो। वो सारे रिश्ते निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो उसका सार्थक उपयोग करना चाहिए, उसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए, भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। वो हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें अपने अंदर सुधार करने की। होता है जैसे कि जब कोई ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं पत्थर की, तो उसके ऊपर मिस्त्री बैठ करके बनाता है,
तो उसके दिमाग में उस समय वही चीज नाचा करती है और इतनी सुंदर बन जाती है मूर्ति जो कुछ कहने की नहीं। अब जैसे कि आपके अंदर ये भावना थी कि मैं हनुमान जी के वस्त्र बना रहा हूँ, तो अगर वो कहीं कमी भी आती होगी तो ये खुद उसको पूर्ति करा लेंगे, ये हो जाता है। जब भी हम कोई चीज बनाते कन्हैया जी के कपड़े या इनके कपड़े तो नाम लेते कि बस तुम्हें जानो हाँ, जैसा बन रहा है। हाँ तो बता दें, उनके ऊपर छोड़ दो, वो खुद खुद हेल्प करते बनवाते हैं। हैं वो, उनको कैसा पहनना है वो खुद ही बताते हैं। और इस तरीके से मैंने अपने मंगलवार व्रत का उद्यापन पूर्ण किया। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।